So, today our topic of discussion is trochanteric and cruciate anastomosis. It is one of the most important topic of lower limb. इसको समझने के लिए आपको ना लोअर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये होते कहाँ हैं। ट्रोकेंट्रिक एनास्टमोसिस ट्रोकेंट्रिक फोसा प्रेजेंट होता है बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये फीमर है, ये फीमर का हेड है। यहाँ पे फोविया कैप्टिस भी प्रेजेंट होता है। ये उसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है और लेसर ट्रोकेंटर उसके दूसरी एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। जो आपके पास हेड ऑफ द फीमर होता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है ना, उसके दरमियान एक ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है। यहाँ पे ट्रोकेंट्रिक एनास्टमोसिस हो रही थी बिटवीन 4 आर्टरीज, ठीक है। और जो आपके पास ये मैंने डॉटेड इसलिए शो किया हुआ कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो क्रूशिएट एनास्टमोसिस होता है इसकी लोकेशन होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो लोकेशन हो गई। अब इसको समझने के लिए ये आपके पास एनास्टमोसिस हैं, ये अब बड़ा मुश्किल होता है कि ये कौन सी आर्टरीज को सप्लाई कर रही है, कौन कौन सी आर्टरीज में इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप लोअर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई देख लेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो समझते हैं लोअर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई। सबसे ऊपर आपके पास आ रही होती है कॉमन इलियक आर्टरी। सबसे ऊपर कॉमन इलियक आर्टरी फिर डिवाइड होती है दो में, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। जो आपके पास राइट कॉमन इलियक आर्टरी होती है ये फिर डिवाइड और होती है राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ये दोनों राइट की ही ब्रांचेज होंगी क्योंकि लेफ्ट की अलग हो जाएंगी। फिर जो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है ना, ये डिवाइड हो रही आगे जाके जब ये होता है इंगुइनल लिगामेंट। जब ये एक्सटेंड कर रहा होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। ये मैंने लिखा हुआ है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक टुबरकल। और ये आपके पास होता है इंगुइनल लिगामेंट। जब ये इसको क्रॉस करती है तो ये बन जाती है फेमरल आर्टरी, ठीक है। फेमरल आर्टरी इसलिए कह रहे हैं कि जो आपके पास एंटीरियर थाई होता है ना, उसका एक फेमरल ट्रायंगल है, वो ये उसका एक कंटेंट बना रही होती है, ठीक है। जो ही ये इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, कौन सी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये बन जाती है फेमरल आर्टरी। और फेमरल आर्टरी जो ही इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है उसके नीचे एक ब्रांच देती है जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। ये उसकी ब्रांच होती है। आगे प्रोफंडा फेमरस आर्टरी की फिर 3 ब्रांचेज हैं। एक है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, एक है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी और इसकी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेज होती है, फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब आर्टीरियल इसकी एनास्टमोसिस को बाद में समझते हैं, पहले उसकी पूरी ये आर्टीरियल सप्लाई कर लें। जब ये फेमरल आर्टरी फिर एडक्टर हाइएटस ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल में एक ओपनिंग होती है जिसको एडक्टर हाइएटस कहते हैं, तो उसको क्रॉस करती है तो ये एंटीरियर थाई रीजन से पोस्टीरियर थाई रीजन की तरफ चली जाती है और वहाँ पे 2 ब्रांचेस देती है। एक एंटीरियर टिबियल, ये एंटीरियर टिबियल होगी, ये एंटीरियर टिबियल ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। और ये पोस्टीरियर टिबियल एक उसकी दूसरी ब्रांच हो जाएगी, ये उसकी पोस्टीरियर टिबियल हो जाएगी पोप्लिटियल आर्टरी की। और जब ये एडक्टर हाइएटस को क्रॉस करते हैं तो पोप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। उसकी आगे पोप्लिटियल आर्टरी फिर डिवाइड होती है एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पोप्लिटियल बन जाती है। अब एनास्टमोसिस को समझते हैं। जो आपके पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी होती है ना, उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। एक होती है एसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, एक होती है आपके पास ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। ये 2 ब्रांचेज हो गई। जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी होती है ना, उसकी 2 ही ब्रांचेज होती है। एक आपके पास एसेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ये देखें आपके पास ईजी होता जाएगा। और ये आपके पास होती है, एक होती है एसेंडिंग ब्रांच ऑफ द क्या नाम है ये एसेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, और एक होती है ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। इन दोनों की ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कि परफोरेटिंग ब्रांचेस क्या होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनकी आपस में भी एनास्टमोसिस हो रहा होता है। और ये जो होती है ना इंटरनल इलियक आर्टरी, एक होती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, आ गई ना, इसने डिवाइड किया एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर इंटरनल इलियक आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस देती हैं। एक होती है आपके पास डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल इलियक की ब्रांचेस होती है ना, तो एक उसकी डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक होती है उसकी ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये इंटरनल इलियक की ब्रांचेस होती है। एक एंड पे इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच होती है जिसको हम नाम देते हैं एनास्टमोटिक ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये भी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक एनास्टमोटिक ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये आपस में एनास्टमोस इस तरह करती है। जो ट्रोकेंट्रिक एनास्टमोसिस हो रहा होता है ना आपके पास ट्रोकेंट्रिक फोसा पे, उसमें से एक होती है आपके पास
असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, और एक ही उसकी होती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। दो हो गई। एक होती है आपके पास डीप ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की, और एक ब्रांच होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की। ये आपस में एनास्टोमोसिस करती हैं और ग्रेटर ट्रूकेंटर बनाती हैं। ग्रेटर ट्रूकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। और जो आपके पास ना एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है, उसमें बाकी तीन आर्टरीज कौन कौन सी आ रही होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, ये वाला। एक होती है ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, और आपके पास ये ऊपर वाली जो जा रही होती है ये होती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। जो आपके पास फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी होती है ना, उसकी असेंडिंग ब्रांच होती है। इसमें मैं दोबारा ये बता देता हूँ कौन सा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस इसमें होती है कि एक तो होती है एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक आपके पास होती है ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी, एक इसमें इन्वॉल्व होती है ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी,